भाई देखो, अल्लाह ना करे ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। आप लोग जिंदगी भर रोते रहोगे, जिंदगी भर रोते रहोगे। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो मेरी मदद करेगी। अब कोई भी बंदा रिक्शे वाले की मदद नहीं करता, ये बात आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा। यहाँ पे कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने एक दो ऑटो, आज मैं बाहर मेन रोड के ऊपर बिल्कुल अकेला खड़ा हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए। अगर आप लोग नया ऑटो रिक्शा ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो ना, यकीन मानो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सामना कैसे करना पड़ेगा, जो जो मुश्किलात मुझे पेश आ रही हैं वो सारी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बारिशें स्टार्ट हुई हैं और बारिश के अंदर सवारी ज़्यादा होती है। और मैं बारिश के अंदर अपना नया ऑटो रिक्शा लेकर जाता रहा हूँ, यानी कि पानी के अंदर चलाता रहा हूँ। लेकिन उसका मुझे क्या नुकसान हुआ, आज मैं बाहर मेन रोड के ऊपर बिल्कुल अकेला खड़ा हो गया हूँ। 2-3 दिन हो गए, लेकिन आज मेरी गाड़ी के व्हील जाम हो गए। यहाँ पे कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने एक दो ऑटो वालों को, एक दो गाड़ी वालों को हाथ भी दिए, उसको कहा भी है, लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल नहीं मानी। आप लोग देख सकते हैं, मैं बाहर मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। सुबह 7 बजे का टाइम है और कोई बंदा मदद को नहीं आ रहा। कोई भी बंदा रिक्शे वाले की मदद नहीं करता, ये बात आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा। आज मुझे दुख भी हो रहा है और मैं परेशान भी हो रहा हूँ। यार, इंसानियत हमारे अंदर बिल्कुल नहीं रह गई। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इस टाइम बाहर मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। गाड़ी मेरी बंद हो गई हुई है। गाड़ी मेरी हीटअप हो रही है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन चल नहीं रही। गियर डालता हूँ, बंद हो जाती है। बंद क्यों होती है? गाड़ी के व्हील जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों की मेहरबानी होगी यार, अगर आप लोग नया ऑटो रिक्शा लेने का सोच रहे हो ना, आप लोग ना लेना, ना लेना, ना लेना। यकीन मानो, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस तरीके से कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जानते हैं या मैं जानता हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है, जैसे किसी चीज़ को आग लग रही हो, कोई चीज़ आपस में रगड़ के जल रही हो। लेकिन मजबूरी है, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई मदद को भी नहीं आ रहा। अब मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा, अब देखो वो भी आता है या नहीं आता। यानी कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखो अब क्या होता है। व्हील बिल्कुल जाम हो गए हैं। बाहर मेन रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मदद को भी कोई नहीं आ रहा। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो मेरी मदद करेगी। अब क्योंकि ये वो मरहला होता है जहाँ पे कोई भी बंदा मदद को नहीं आता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो आप लोग, मैं एंड पे आप लोगों को फिर ये कहूँगा, आप लोग ऑटो रिक्शा ना लेना, ना लेना, ना लेना। नहीं तो आप लोग ज़िंदगी भर रोते रहोगे, ज़िंदगी भर रोते रहोगे। अगर तो आप लोग पुराना रिक्शा चलाना जानते हो, आपको इसकी हाव नाव का पता है, तो फिर लेना, वरना आप लोग ना लेना। मैंने अपना शुएब रिक्शे वाला चैनल बनाया ही इस वजह से था, ताकि आप लोगों को अपनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बताता रहूं। जो मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ रहा है, आप लोगों को ना करना पड़े। लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आके, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके, भाई तुम बकवास करते हो, तुम फजूल की वीडियो बनाते हो। मैं नहीं चाहता भाई, देखो अल्लाह ना करे ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है, आप भी रिक्शा चला सकते हो। अगर ये वक्त आपके ऊपर आएगा तो फिर आपको पता चलेगा मैं फजूल वीडियो बनाता था या अच्छी वीडियो बनाता था। ये अब आप लोगों ने फैसला करना। लोगों के मुंह आप लोग बंद नहीं कर सकते, चाहे आप लोग जो मर्जी कर लो। आज मैं मुश्किल के अंदर फंसा हुआ हूँ, गाड़ी मेरी बंद हो गई हुई है, गाड़ी मेरी नहीं चल रही। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं किस बंदे से मदद मांगूं, उसको क्या कहूं। लेकिन आप सब बहन भाई दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ये वाला मेरा मुश्किल वक्त वो आसानी से गुजार दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त है। DHA वाली साइड पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ इसको चलाने की, या किसी को कॉल करता हूँ, यार मेरी मदद करो, इसको यहाँ से किसी मकैनिक के पास लेकर जाओ। DHA का इलाका वो है जहाँ पे कोई मकैनिक भी नहीं होता।